ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की एक नई नवेली दुल्हन निशा अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आती है। उसकी शादी गांव के ही नामी घराने में हुई थी। निशा एक साधारण और शर्मीली लड्ढकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलकता था, जैसे उसे कुछ अनजाना डर सता रहा हो। पहली रात को जब निशा अपने कमरे में सोने जाती है तो उसे हल्की सी ठंडी हवा का एहसास होता है। वो सोचती है कि खिड़की शायद खुली रह गई होगी, लेकिन जब वो उठकर खिड़की बंद करने जाती है तो देखती है कि खिड़की तो पहले से ही बंद है। जैसे ही वो मुद्दती है, उसे अचानक किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे खद्दा हो। वो झटके से पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है, तो वो खुद को समझाकर सोने की कोशिश करती है। अगले कुछ दिनों में निशा को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ बचता है। रात में उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक रात उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, लेकिन जब वो रोशनी जलाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इस घर में वो अकेली नहीं है। निशा को बाद में पता चलता है कि इस घर से जुद्दी एक पुरानी हवेली गांव के बाहर है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसने अपने पति की मौत के बाद खुद को मार डाला था। निशा का शक इस बात पर पुख्ता हो जाता है कि कहीं उसकी जिंदगी में आने वाली ये घटनाएं उसी आत्मा की वजह से तो नहीं हो रही हैं। एक रात निशा ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को बताने का फैसला किया, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके पति का चेहरा अजीब तरीके से पीला पड़ गया है, जैसे किसी ने उसे छूकर सारा खून खींच लिया हो। वो उसे छूने जाती है, तभी अचानक उसका पति आंखें खोलकर अजीब सी आवाज में बोलता है, अब तुम मेरी नहीं, किसी और की हो। निशा डर से चीख उठती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। कमरे में उसे वही पुरानी दुल्हन नजर आती है, जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। निशा के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। उसके पैर जैसे जमीन में जड़ जाते हैं। अचानक से सब शांत हो जाता है। कमरे की रोशनी फिर से आ जाती है और वो अपने आप को अपने पति के बगल में सोया पाती है। उसे समझ नहीं आता कि जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। लेकिन जैसे ही वो उठती है, उसके पैरों पर किसी के हाथ के निशान होते हैं और दीवार पर खून से लिखा होता है, ये तो बस शुरुआत है। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि ये खौफनाक खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। पहली रात की डरावनी घटनाओं के बाद निशा के मन में डर और उत्सुकता दोनों का समावेश था। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके मन में उस खौफनाक घटना की यादें ताज़ा थीं और अब दीवार पर खून से लिखे शब्द उसे सोने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन निशा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेगी। अगले दिन निशा ने गांव के एक बुजुर्ग से उस पुरानी हवेली के बारे में पूछताछ की। उसने धीरे धीरे बताया कि उस हवेली में वर्षों पहले एक खूबसूरत नवविवाहिता दुल्हन की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और वह किसी भी नई दुल्हन को अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि उसका अधूरा सपना पूरा हो सके। कुछ ही दिनों में निशा ने साहस जुटाया और एक शाम वह अकेले ही उस हवेली में जाने का निर्णय कर बैठी। उसने सोचा कि अगर वह खुद उस आत्मा के पास जाकर उसकी असली कहानी जानेगी, तभी वह अपने ससुराल की इन खौफनाक घटनाओं से छुटकारा पा सकेगी। हवेली में कदम रखते ही निशा को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। हवेली की दीवारों पर खून से पुराने निशान बने हुए थे और धूल से ढके फर्नीचर पर किसी का स्पर्श था, मानो किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उसे छुआ हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण पड़ा था, जिसमें धुंधली परछाई नजर आ रही थी। निशा ने जैसे ही उस परछाई को गौर से देखा तो अचानक से दर्पण में वही भयानक दुल्हन की छवि नजर आई, जिसने पहली रात उसे अपने पति के पास दिखाई दी थी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। आत्मा ने निशा की ओर इशारा करते हुए कहना शुरू किया, मैं भी कभी इस घर की नई नवेली दुल्हन थी, पर मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई। मुझे जलाकर इस हवेली में दफन कर दिया गया ताकि मेरा राज कभी बाहर ना आए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और जब तक मेरे हथियारों का पर्दाफाश नहीं होता,
मैं इस घर की हर दुल्हन के पास आऊंगी। निशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? भूतिया दुल्हन ने अपनी फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम वही कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकी। मेरे हथियारों को सजा दिलाओ और तभी इस घर पर से मेरा साया हटेगा। हवेली से लौटते वक्त निशा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कानों में वही अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं जो उसे पहली रात को सुनाई दी थी। उसे लगा जैसे वह आत्मा अब हर वक्त उसके आसपास है, उसे अपनी ओर खींच रही है। हवेली से लौटने के बाद निशा ने अपने ससुराल में सभी को एकत्र किया और आत्मा के बारे में बताया। लेकिन तभी अचानक कमरे का वातावरण बदलने लगा। बिजली की रोशनी झपकने लगी और वहां फिर से वही आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। निशा ने उस कागज को हाथ में लिया और उसे खोलते ही उसकी चीख निकल गई। उसमें उसके ससुराल के सदस्यों के नाम लिखे थे और हर नाम के सामने एक तारीख थी। कागज पर उन तारीखों को देखकर निशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन तारीखों के सामने उसके ससुराल के सदस्यों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन तारीखें कोई सामान्य तारीखें नहीं थी। वे उसकी शादी के बाद की अगली कई रातों से मिलती जुलती थीं। हर नाम के साथ एक तारीख थी जो पिछले कुछ दिनों के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। निशा का नाम सूची में सबसे अंत में था और उसके नाम के सामने एक तारीख बस 3 दिन बाद की थी। अगली ही रात निशा को अचानक से वही ठंडी हवा महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वही आत्मा फिर से उसके पास आ गई है। लेकिन इस बार वह शांत थी और उसने निशा से विनती की, तुम्हारे पास बस 3 दिन हैं। अगर तुमने मेरे हथियारों का राज नहीं खोला तो तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों की यही नियति होगी। निशा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने आत्मा से वादा किया कि वह सच का पता लगाकर उसे शांति दिलाएगी। उसने पूरे घर की गहराई से तलाश की और आखिरकार एक पुरानी अलमारी में एक बक्सा मिला। बक्से में उसे पुराने दस्तावेज और एक फोटो मिली। तस्वीर में वही भूतिया दुल्हन थी। उसके बगल में उसके पति की तस्वीर थी जो निशा के पति के दादा लग रहे थे। दस्तावेजों में कुछ कानूनी पेपर्स थे जो ये साबित कर रहे थे कि दुल्हन के ससुराल वालों ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या की थी। इस सच का खुलासा करने के बाद निशा का परिवार संपत्ति का वारिस बन सकता है। निशा को यह समझ में आ गया कि उसके ससुराल के लोगों ने उसे भी इसलिए अपनाया है ताकि वे एक और नई बहू के नाम पर इस पुराने खजाने को हासिल कर सकें। अब वो इस सच्चाई को समझ चुकी थी और जानती थी कि आत्मा के बदले में वो अपने ससुराल के लोगों को सबक सिखाने का वादा कर चुकी है। अगले दिन निशा ने हिम्मत करके अपने पति को इस पूरे रहस्य के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने चौंकते हुए कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराता रहा। उसकी इस मुस्कान में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी जो निशा को समझ में आ गई थी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से बच निकलोगी? उसके पति ने कहा। रात होते ही निशा को फिर से वही आत्मा दिखाई दी और इस बार उसने कहा, अब यह घर तुम्हारा नहीं, तुम इस घर का हिस्सा बनने वाली हो। कहानी यहां खत्म होती है और सस्पेंस बना रहता है कि क्या निशा अपने ससुराल की इस खौफनाक सच्चाई को सबके सामने लाकर न्याय दिला पाएगी या फिर वो भी उसी भूतिया दुल्हन की तरह इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अगर आपको हमारी इस सस्पेंस और खौफ से भरी कहानी ने बांध कर रखा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी निशा की इस रहस्यमयी यात्रा का अगला भाग देखना चाहेंगे। आपकी सपोर्ट से ही हम आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में जहां हर मोड़ पर नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।